नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के आंतरिक मामले में दखल देने वाले ब्रिटेन को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसान आंदोलन से लेकर नस्लवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन को करारा जवाब मिला है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पुरजोर तरीके से नस्लवाद का मुद्दा उठाया और ब्रिटेन को करारा जवाब दिया है। दरअसल एक और ब्रिटेन में भारत में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई, जिस पर अब कहीं ना कहीं एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अब उस नस्लवाद के मुद्दे को उठाया है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा रश्मि के साथ जिस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और किस तरीके से एक भारतीय छात्रा को ब्रिटेन में निशाना बनाया गया, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन को घेरने की कोशिश विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से की गई। और जाहिर तौर पर यह किसान आंदोलन को लेकर जो बहस ब्रिटेन की संसद में हुई उसको लेकर भी भारत की ओर से एक जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। तो ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन को लेकर बहस पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नस्लवाद के मुद्दे को उठाकर जवाब दिया है ब्रिटेन को, और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को हम सही प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। आपको बता दें, भारत में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन चर्चा विदेशों में हो रही है। इसे लेकर ब्रिटेन की संसद में इस पूरे मुद्दे को लेकर बहस हुई और इस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने यह साफ किया कि यह भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ब्रिटेन की संसद में इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर बहस हो रही थी तो उस पर लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि 36 ब्रिटिश सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में चिट्ठी लिखकर भारत पर दबाव बनाने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल भारत पर किसान आंदोलन को लेकर दबाव बनाया जाए। हालांकि इसका विरोध भी दूसरी पार्टी के नेताओं ने किया, लेकिन किस तरीके से भारत का ये आंतरिक मामला है इसको लेकर पहले भी भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कनाडा समेत कई देशों को यह चेतावनी दे दी गई है कि दरअसल इस मुद्दे पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि किसान आंदोलन देश में बीते 3 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहा है। ऐसे में यह भारत का आंतरिक मामला है और भारत इस मामले को सुलझाने में काबिल है। तो ऐसे में विदेशी लोग इस पूरे मामले में दखलंदाजी ना करें, इसको लेकर पहले भी भारत ने अपना रुख साफ किया था। लेकिन अब एक बार फिर से ब्रिटेन की संसद में जो किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजा है उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नाराज है और यही वजह है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन को नस्लवाद के मुद्दे पर घेरने की पुरजोर कोशिश की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष जो थी रश्मि, उन्होंने दरअसल अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, जिसकी वजह से उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको बता दें, रश्मि सामंत जो है वो भारतीय छात्रा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष उन्हें चुना गया था, जिसके बाद उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। टिप्पणी के आधार पर उनसे इस्तीफा लिया गया। इस पूरी घटना में रश्मि ने रेशियल प्रोफाइलिंग का मुद्दा उठाया था और उन्होंने प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल उन्हें शपथ लेनी थी, लेकिन उससे पहले ही उनका इस्तीफा मांग लिया गया। तो किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही मुद्दा संसद में भी उठाया है कि दरअसल ब्रिटेन में काफी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। ऐसे में अगर वो इस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी का शिकार होंगे तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसे में ब्रिटेन को इन पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, ब्रिटेन सरकार को इस पर गौर जरूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जमीन से होने के नाते हम कभी नस्लवाद से आंख नहीं चुरा सकते हैं, और खासकर ये किसी ऐसे देश में हो जहां हमारे लोग इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यूके के साथ अच्छे संबंध हैं, जरूरत पड़ने पर हम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और इस पूरे मुद्दे को एक सही प्लेटफॉर्म पर भी उजागर किया जाएगा। तो किसान आंदोलन को लेकर जहां ब्रिटेन में कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश की गई, भारत पर दबाव किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर बनाया जा सके, इन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर बनाया जा सके, ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भारत का अपना रुख बिल्कुल साफ है। इससे पहले भी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने
साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में ट्वीट किया, लेकिन उस पर भी भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दो टूक जवाब कनाडा को मिला था। ये कहा गया था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, ऐसे में वो दखल ना दे। और उसके बाद अब ब्रिटेन से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर भी एस जयशंकर ने न सिर्फ ब्रिटेन को जवाबी कार्रवाई ब्रिटेन पर कर दी है, बल्कि कहीं ना कहीं नस्लवाद का मुद्दा जिसे भारतीय छात्रा ने कहीं ना कहीं झेला है, उसको लेकर भी ब्रिटेन को दो टूक और करारा जवाब दे दिया है। वहीं आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब विदेशों में रह रहे भारतीय छात्र या छात्राओं को इस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और दूसरे देशों में इस तरीके से नस्लभेदी के शिकार भारतीय छात्र हुए हैं, भारतीय नागरिक भी हुए हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई मामले सामने आ चुके हैं, यहां तक कि कई लोगों की हत्या के जो मामले हैं वो भी सामने आए हैं कि किस तरीके से भारतीय नागरिकों को विदेशों में निशाना बनाया गया है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साथ ही ये भी कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों का कल्याण भी हम सभी के लिए एक विशेष चिंता का विषय है। दुनिया भर में हमारे दूतावासों को उन तक पहुंचने, उनकी स्थिति की निगरानी करने और उनकी वापसी में सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं जहां ये जरूरी है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और विदेश मंत्री ने दो टूक राज्यसभा में ब्रिटेन को यह करारा जवाब दिया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि नस्लवाद के मुद्दे को लेकर उनकी निगाहें ब्रिटेन की हर गतिविधि पर टिकी। ऐसे में यूके के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वो कोशिश करेंगे कि दरअसल इस मुद्दे को आपसी जो संबंध है उससे ही सुलझा लिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी का शिकार भारतीय नागरिक और भारतीय छात्र छात्राएं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं वो हो रही हैं, उसको लेकर अब विदेश मंत्रालय भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। लेकिन वहीं किसान आंदोलन भी देश के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब इसको लेकर विदेशों में चर्चा हो रही है, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, जिसे भारत सरकार की ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे लोगों और नेताओं को दिया जा रहा है। तो एस जयशंकर ने अपनी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। लेकिन वही रश्मि सावंत जो कि भारतीय छात्रा है लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और उन्हें अपने पद ग्रहण करना था, लेकिन शपथ से पहले ही किस तरीके से उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है पुरानी वो निकाली गई, वो खंगाली गई और उसके बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन पर इतना दबाव बनाया गया कि वो अपने इस पद से इस्तीफा दे। तो यानी जिस तरीके से एक संघर्ष के बाद भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं, उसे भी कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश भी विदेशों में की जा रही है और यही वजह है कि राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजा है। और न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर बल्कि बीजेपी सांसद अश्वनी वैष्णव ने भी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि रश्मि सावंत के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद गलत है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, लेकिन किस तरीके से उनके साथ ये पूरी साजिश रचकर उन्हें इस्तीफा पहले ही दे देना पड़ा, ये अपने आप में एक चिंता का सबब है। तो एक और ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है, लेकिन वहीं इसी बीच अब नस्लवाद का मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जो भारतीय छात्रा के साथ हुआ वो अब भारतीय संसद में गूंजता नजर आ सकता है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर बहस हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा मामला है जो कि भारत सरकार के लिए भी एक चिंता का सबब है। लेकिन वहीं इस बीच पूरी तरीके से किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है, जहां ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक को भारत सरकार ने हर एक मामले को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो वहीं अब किसान आंदोलन को लेकर भी जवाबी कार्रवाई भारतीय संसद में यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से ही की गई है और जवाब ब्रिटेन को दे दिया गया है। तो देश में केंद्र सरकार मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश किस बड़े पैमाने पर हो रही है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल रही है। एक तरफ किसान आंदोलन का मुद्दा, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां देश में काफी तेज हो गई हैं,
कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसमें जो जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है उसमें भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन पर दरअसल कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उनके सत्ता में आने के बाद भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, भारत की छवि के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसको लेकर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन तमाम लोगों को भी दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र की स्थिति पर हमें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फिर चाहे विदेशों से या फिर देश में जो विपक्षी पार्टियां बैठी हैं वो लोगों को बरगलाने के लिए कितने भी तमाम हथकंडे अपना ले, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत रहेगा। तो हर मोर्चे पर लगातार बीजेपी और साथ ही देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से हर मोर्चे पर तमाम लोगों को, जो विपक्ष में बैठे हैं और साथ ही विपक्ष में बैठे लोग जिस तरीके से विदेशी लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें दो टूक जवाब हर मोर्चे पर दिया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।